हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ऑब्टेन द एस्टिमेटेड ऑफ द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है, आपको उसके अंदर ये जो मिसिंग स्टेप्स हैं, जैसे ये वाला स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे ये वाला स्टेप मिसिंग है, आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, किस तरीके से दे रखी है, जब x की वैल्यू 1 है फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 2 है फंक्शन की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 3 है फंक्शन की वैल्यू नहीं गिवन, x = 4 पर 64 है एंड सो ऑन। क्लियर। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप फंक्शन के अंदर स्टेप्स को काउंट करोगे, कितने स्टेप्स आपके पास हैं जो गिवन हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर बता रहा हूँ, फंक्शन वाले स्टेप काउंट करोगे जो गिवन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ करोगे, del 6 f(x) = 0। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जब आप ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे, तो जितने स्टेप्स आपको दिए हुए हैं उससे एक पहले वाला डेल उसकी वैल्यू 0 कांस्टेंट होती है। क्लियर है ना। यानी डायरेक्टली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपको स्टेप्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, del की पावर 6 f(x) = 0। क्यों? इससे पहले वाला स्टेप यानी del 5 f(x) वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, वी नो वेरी वेल, मैं कह भी रहा हूँ यहाँ पे, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6, सो दैट del 6 f(x) = 0 एंड del 5 f(x) = कांस्टेंट। नो प्रॉब्लम। अब डेल की वैल्यू देखो बेटा, आपके पास है e = होता है 1 प्लस के डेल, तो डेल = कितना होगा बेटा, डेल = जो होगा वो होगा e - के 1। आप जानते हो इस चीज़ को। मैंने डेल की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास निकला e - 1 की पावर 6 इंटू f(x). आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले को जानते हो कि e की पावर e - 1 की पावर n इज इक्वल टू होता है e - 1 की पावर n इज इक्वल टू होता है e की पावर n माइनस NC1 e की पावर n - 1 प्लस NC2 e की पावर n - 2 माइनस, ये माइनस का निशान है, NC3 e की पावर n - 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो निकला ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करो बेटा। आप जैसे ही फार्मूला आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा e की पावर 6। अब n की वैल्यू तो 6 है, यहाँ से देखो आप। अब ये हुआ कितना, 6C1 e की पावर 1 कम n - 1 यानी e की पावर 5, ये पहले वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, 6C2 e की पावर 4 माइनस 6C3 e की पावर 3, फिर 6C4 e की पावर 2, 6C5 e की पावर 1 एंड e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 f(x). यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की तरफ चलता हूँ। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि सर 6C1 की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली वैल्यू देख रहा हूँ कितनी है, 6C1 का मतलब निकला फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 5। आपके पास फार्मूला होता है NCR = होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n - r का फैक्टोरियल। ओके, तो कितना निकल करके आएगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग होगा फैक्टोरियल 6, तो ये निकला फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 गुणा फैक्टोरियल 5, वैल्यू कितनी निकल गई 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5, इससे ये कैंसिल, वैल्यू निकल करके आई 6। क्लियर, मेरे पास 6 आ चुकी है। एक और कैलकुलेट करता हूँ 6C2, दूसरा रिजल्ट है 6C2 यानी फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4 n - r, कितना निकलेगा, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4 निकल गया 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 ख़त्म, 2 से 3 ख़त्म और 3 5 15, 3 गुणा 5 कितना निकल गया, 15 निकल गया ना। ये आपके पास 15 आ चुका। 6C3 की वैल्यू जो होगी बेटा, यही बता रहा हूँ, 6C3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 20। आप कैलकुलेट करो या ना करो, कहो तो मैं कैलकुलेट कर दूँ। एक और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 6C3 मतलब कितना निकला, फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3, इस फार्मूले से फैक्टोरियल r n - r का फैक्टोरियल, ऊपर वाला निकला 6 5 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म, 3 दूनी 6 से 6 खत्म, 4 पंजे 20 निकल गया ना।
ये आपके पास रिजल्ट आ चुका कितना 20। अब 64 की वैल्यू होती है 15, 65 की वैल्यू होती है 6 और ये 1 मेरा एज इट इज। आपने इसके साथ गुणा करी, ध्यान से देखना बेटा। ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस के 6 कैसे निकला। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, कई लेक्चर्स के अंदर मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि ई ऑफ एफ एक्स जो होता है, ई ऑफ एफ एक्स जो होता है बेटा वो होता है ई ऑफ एफ एक्स बराबर होता है जितना भी ई है एक्स उतना ही ऐड होता है, यानी एक्स प्लस के एच। क्लियर। अगर मैं कहता हूँ ई स्क्वायर एफ एक्स की बात करता हूँ, ई स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस के 2h। क्लियर है ना। अब यहाँ देखो, जैसे ही आप गुणा करोगे यहाँ से निकलेगा पहले वाला स्टेप जो निकल करके आएगा बेटा, कितना निकलेगा, ध्यान से देखना है आपको। ये वाला स्टेप, लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप लास्ट दिख रहा है ना, लास्ट स्टेप की बात करते हैं ये वाला। जब आप इधर से इसकी गुणा करोगे ये निकलेगा e की पावर 6 एफ ऑफ एक्स। कितना होगा भाई, e की पावर 6 एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस के 6h। h की वैल्यू 1 होने से एफ ऑफ एक्स प्लस के 6, नो प्रॉब्लम। क्लियर। आगे चलते हैं, कितना निकल गया ये। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये वाला रिजल्ट देखता हूँ, ये वाला जो मेरे पास आ रहा है, इसकी गुणा इसके साथ की, आपको पता है e की पावर 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस के 6, निकल गया ना, माइनस के 6 e की पावर 5 एफ ऑफ एक्स, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस के 5 आएगा। पता लग चुका कैसे, बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ये है मेरे पास बेटा, इधर से तो है e की पावर 5, उधर है एफ ऑफ एक्स, कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस के 5h। h की वैल्यू 1 डाल करके कितना निकल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस के 5 निकल गया ना, नो डाउट। ये वैल्यू निकल गई मेरे पास, एक्स प्लस के 5 निकल गई, प्लस के 15 एज इट इज। ई ऑफ 4 का मतलब निकला, इधर से जब आप एफ एक्स की गुणा इसके साथ करोगे एक्स प्लस के 4 निकल गया, माइनस के 20, ई ऑफ 3 है, यहाँ ई क्यूब है, एक्स प्लस के 3 हो जाएगा, ई स्क्वायर है एक्स प्लस के 2 हो जाएगा, ई है एक्स प्लस के 1 हो जाएगा, ई एफ एक्स सीधा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से तो एक वर्ड क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट आपको इस लाइन के अंदर मेरे हिसाब से तो नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल हेल्प। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास क्या निकला, ये मेरे पास वो लाइन थी जो कि निकल चुकी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस के 6 माइनस 6 एफ ऑफ एक्स प्लस के 5, 15 एक्स प्लस के 4 माइनस 20 एक्स प्लस के 3, 15 एक्स प्लस के 2, 6 एक्स प्लस के 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, बराबर 0 के चल रहा था। आप में सवाल पैदा ये होता है कि सर यहाँ आपने एक्स इज इक्वल टू 1 ही क्यों पुट किया। सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी ना, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो 1 पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, जो इनिशियल वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है ना, आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे। एक्स इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होती, आप एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करते। एक्स इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट होती, एक्स इज इक्वल टू 10 पुट करते। जो भी दे रखी थी, जो फंक्शन की के साथ एक्स की जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है, आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। ओके, मैंने उसी वजह से एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया। एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते ही क्या निकल गया आपके पास, 1 प्लस के 6 7 आएगा, माइनस के 6 एज इट इज, 1 और 5 6 आ चुका, प्लस के 15। हाँ बेटा, लेकिन बोलिए ना तू जब, यहाँ मेरे पास कितना निकला, 1 प्लस के 4 5 निकल गया, 1 प्लस के 3 4 निकल गया, प्लस के 15 1 प्लस के 2 3 निकल गया, 1 प्लस के 1 2 निकल गया, एफ ऑफ 1 निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एक इक्वेशन निकल चुकी। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपको कितनी वैल्यू डालनी है, मेरे को कितनी वैल्यू डालनी है, मिसिंग टर्म कितने हैं, 1 और 1 2। अगर 2 मिसिंग टर्म होंगे आप 2 वैल्यू डालोगे, 3 मिसिंग टर्म होंगे 3 वैल्यू डालोगे, 4 मिसिंग टर्म होंगे आप 4 वैल्यू डालोगे। सवाल पैदा होता है कौन सी वैल्यू डालनी है सर, जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वहाँ से स्टार्ट करते हुए डालोगे। एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है 1 डालोगे, अगले वाली वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखी है 2 डालोगे। अगर 3 मिसिंग स्टेप होते आप एक्स इज इक्वल टू 3 डालते, जो गिवन वैल्यू है शुरू से स्टार्ट करते हुए वो डालनी है। आपके पास ये इक्वेशन निकल करके आएगी। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। फिर मैं कह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 2 डाला मैंने इक्वेशन ए के अंदर, ये जो मेरा इक्वेशन ए है, एक्स इज इक्वल टू 2 डालते ही 6 और 2 8, 5 और 2 7,
4 और 2 6, 1 और 2 सॉरी 2 और 3 5, 2 और 2 4, माइनस के 6, 2 और 1 3, 1 और 1 2। ये 2 इक्वेशन निकल गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है उनका यूज़ कैसे करना है। ओके, एफ ऑफ 7 की वैल्यू डालो आप यहाँ। एफ ऑफ 7 जो आपके पास इक्वेशन 1 है, एफ ऑफ 7 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3 4 3, 3 4 3 माइनस 6 गुना एफ ऑफ 6 की वैल्यू देखो 216 प्लस 15, एफ ऑफ 5 की वैल्यू देखो, नहीं है ना, एज इट इज़ रख लो, एफ ऑफ 5 माइनस 20, एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखो 64, क्लियर, प्लस 15, एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखो नहीं दी है, एफ ऑफ 3 एज इट इज़ रख लो, माइनस 6, एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 8, प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखो 1, बराबर किसके 0 के। क्लियर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये मेरे पास पहले वाली जो इक्वेशन ये निकली 3 4 3, तो ये निकला माइनस 6 6 36 का 6 का, और 6 गन 6 और 3 9, और 6 दूनी 12, प्लस 15 एफ ऑफ 5 माइनस 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 0, प्लस कितना निकला ये 15 एफ ऑफ 3 माइनस 8 6 48 प्लस के 1 बराबर 0। जब आप इस इक्वेशन को हल करोगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जब आप इस इक्वेशन को हल करोगे, ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ हल करोगे, आपके पास निकल कर के आएगा बेटा, ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। आप चाहे यहाँ से मेरे से भाई 2-3 मिनट मेरी बच जाएंगी और तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास निकल कर के आएगा 15F5 सॉरी एफ ऑफ 5 प्लस 15 एफ ऑफ 3 बराबर जो आपके पास कटने फटने के बाद वैल्यू आएगी वो निकल कर के आएगी 2280। कितनी निकलेगी 2280। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस के 1 है, आप इनको सबको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। इधर से मैंने 15 कॉमन ले लिया बेटा, 15 मैंने कॉमन लिया, ये निकला एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू निकला 2280। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकलेगा एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 3 बराबर 280/15। ओके, जब मैं इससे इसको कट करूँगा, कट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा 152, बराबर निकलेगा 152। आपको हो तो देख भी लो आप, 15 × 15 एक बचे ना, 15 5 20 7 27, 15 पंजे 75, ठीक है ना, कितने बचे 2 सॉरी 3 और 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, मैंने 7 गलत रख दिया, 15 पंजे 75 बचे 2, 15 दूनी 30, 152 निकल चुका। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली पूछो। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ चुकी, इक्वेशन नंबर 1 निकल गई ना। अब आगे देखता हूँ। अब मैं x इक्वल टू इसके अंदर 2 पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालूंगा, देखना आप कितनी निकलेगी। जब अगले वाली इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ और उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, तो रिजल्ट देखता हूँ कितना है। एफ ऑफ 8 है, एफ 8 की वैल्यू देखो कितनी है 512, यहाँ वैल्यू डाली इसके अंदर। सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये हुई मेरे पास 512 माइनस 6 गुना एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 7 की वैल्यू है 3 4 3 निकल गई, माइनस प्लस के 15 एफ ऑफ 6 की वैल्यू देखो आप 15, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है 216, उसके बाद माइनस के 20, एफ ऑफ 5 की वैल्यू दे रखी है नहीं दी हुई है, निकालना है आपको, प्लस एफ ऑफ 5 के बाद क्या है आपके पास, एफ ऑफ 5 के बाद ये है प्लस के 15, एफ ऑफ 4 की वैल्यू दो, एफ ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास 64, माइनस 6 एफ ऑफ 3 की वैल्यू दो, एफ ऑफ 3 का मेरा एज इट इज एफ ऑफ 3, और उसके बाद प्लस एफ ऑफ 3 के बाद एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 8, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 बराबर किसके 0 के, निकल गया। जब आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये आपके पास निकला 512 माइनस, आपने इसका गुणा इसके साथ किया, 6 × 18 का 8 का हासिल को 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 का हासिल को 1, और 6 × 18 और 2 20, प्लस के 15 की गुणा आप इसके साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन जो निकल करके आएगी बेटा, वो ध्यान से सुनो। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन निकल करके आएगी 10F5 प्लस 3F3
बराबर 1330। आप चाहो तो मेरे से सॉल्व करा लो, 5-7 मिनट लगने वाली है मेरी, आपका टाइम बच जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद आपके पास दूसरे वाली इक्वेशन नहीं आ चुकी। क्लियर है ना। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ कितना है। एक तो है आपके पास f(5) प्लस f(3) इज इक्वल टू 152 आपके सामने है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है भाई, 10f(5) प्लस 3f(3) इज इक्वल टू है आपके पास 1331। ये दो इक्वेशन आपके पास, दोनों को सॉल्व करता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। इसको 3 से गुणा करो, 3f(5) प्लस 3f(3) बराबर 3 दूनी 6। क्लियर है ना। 3 पंजे 15 का 5। क्लियर है ना। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, 3 एकन 3 और 1 4। इसको एज इट इज रखो। 10f(5) प्लस के 3f(3) बराबर 1331। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, ये तो गए कट। यहाँ कितना बचा भाई, माइनस के साथ f(5) बचा। जब आप इसको घटाओगे ना, इसको घटाने के बाद इसमें से जब आप इसको घटाओगे ना, आपके पास 875 बचेगा, माइनस में बचेगा। 1331 के अंदर से जब आप 456 घटाओगे, आपको सवाल पैदा होता है सर मेरे को कैसे पता है। बेटा मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि यहाँ आपका टाइम बच सके। माइनस से माइनस ख़त्म, कितना निकला आपके पास, ये निकला 7f(5) बराबर निकला आपके पास 875। ओके, आपको चाहिए f(5) की वैल्यू। आगे चलता हूँ, यहाँ से आपके पास निकला f(5) कैलकुलेट करता हूँ। f(5) मेरे पास निकला, कितना निकला, 875 को डिवाइड किया मैंने किससे, 7 से। एक बार 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और मेरे हिसाब से 7 पंजे 35 होएगा, ठीक है ना। 125 निकल गई, देखता हूँ कितनी निकली हुई है भाई। ये देखो बेटा, f(5) की वैल्यू कितनी निकली हुई है, 125। ध्यान से देखना, f(5) नहीं दिख रहा है, कोई बात ना, अभी दिख जाएगा। मैंने दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकला, f(5) कितना निकल गया भाई, 125 आएगा ना। क्लियर, ये देखो 125 आ चुका। अब वैल्यू डालता हूँ यहाँ, ये इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, f(5) प्लस f(3) इज इक्वल टू 152। f(3) की वैल्यू निकली कितनी, 152 माइनस f(5), ये निकल गया बेटा 152 माइनस f(5) की वैल्यू कितनी है, 125। मेरे ख्याल से 27 बचना चाहिए, आपके सामने है, ये बचा 27। ओके, समझ आ चुका कंसेप्ट, और यही मेरा निकल गया आंसर। आपका डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन ये है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है कि ऑब्टेन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर एक टर्म मिस है, आपको उस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो टर्म है क्या, कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू है 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। ध्यान से सुन लेना, यहाँ देखो आप डिफरेंस देखना, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर और इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस देखना बेटा कितना है। इसके अंदर पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 5। यानी h की जो वैल्यू है ना, यहाँ h इज इक्वल टू 1 का डिफरेंस है। देखो आप आपके सामने है, 8 से 7 1 का डिफरेंस, 7 से 6 1 का डिफरेंस, 6 से 5 1 का डिफरेंस, 5 से 4 1 का डिफरेंस। ओके, यहाँ देखता हूँ, इसके अंदर देखता हूँ भाई, यहाँ जो डिफरेंस है ना बेटा, वो 2 के बाद 2.1, यानी h की वैल्यू जो है ना 0.1 है, 0.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.135 के बाद क्वेश्चन मार्क, 0.11, 0.100 के बाद क्वेश्चन मार्क, 0.808, 0.074। क्लियर, पुराना कंसेप्ट लगाते हैं। कितने स्टेप दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, वही लगाया, del 5 fx इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, डेल ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस के डेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई माइनस के 1 होता है। नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात।
एच कितना दिया हुआ है, 0.1 दे रखा है, नो प्रॉब्लम। डेल की वैल्यू डाली, डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1 की पावर 5, नो प्रॉब्लम, इंटू एफ एक्स। फार्मूला देखना, ई माइनस 1 की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर एन माइनस एन सी 1 ई की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 ई की पावर एन माइनस के 2। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, क्या होगा एन सी 3 ई की पावर एन माइनस के 3। यानी जितनी यहाँ है ना पावर उतनी ही कम चलती है। क्लियर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कितना निकला, ई की पावर 5 प्लस एन सी 1, ध्यान से सुनना, 5C1 कैलकुलेट कर दूंगा मैं। देखना यहाँ मेरे पास आ रहा है 5C1, 5C1 यानी ऊपर निकला फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल फिर 5, कितना, सॉरी फैक्टोरियल 4, गलती कर दी है, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 4। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। वैल्यू कितनी निकल गई, 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 1 गुणा फैक्टोरियल 4, इससे ये कैंसिल बराबर 5 निकल गया डायरेक्ट। NC1 की वैल्यू 5 आ चुकी, ई की पावर 4। अब NC2 देखता हूँ, NC2 का मतलब है 5C2, 5C2 कितना निकला, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3। NCR का फार्मूला कितना निकला, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे 2 गुणा फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, निकल गया ना। क्लियर। एक और निकाल करके दिखाता हूँ। अब उससे अगले वाला भी निकलेगा जब NC3 की बात होगी। 5C3 की वैल्यू, 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है, 5C3 की वैल्यू 10, 5C4, 5C4, 5C4 की वैल्यू 5 होती है, ओके, 5C4 की वैल्यू 5 और उसके बाद डायरेक्ट 5C5 आएगा का, 5C5, 5C5 इसकी वैल्यू 1 होती है, 5C5 की वैल्यू 1 और अगले वाला जो का तू माइनस के 1, यानी वो अगले वाला 1 हो जाएगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर। अब आप इसकी गुणा डायरेक्ट इसके साथ करो, एफ एक्स ई की पावर कितना निकल गया बेटा, एफ एक्स ई की पावर मेरे पास निकल कर गया ई की पावर 5 माइनस अगले वाला मेरे पास का कितना निकला, 5 इंटू ई की पावर 4 एफ ऑफ एक्स, निकल गया ना। अगले वाला कितना निकला, 10 ई की पावर 4 एफ एक्स, उससे अगला निकला माइनस के 10 ई स्क्वायर एफ एक्स प्लस के 5 ई एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कोई भी डाउट आपको नहीं लगना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, अगर कोई डाउट नहीं है तो ये देखो बेटा, लिसन केयरफुली। मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि ई एफ एक्स का जो मतलब होता है, ई ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, यही होता है ना। अब की बार एच कितना दे रखा है यहाँ पे, यहाँ निकलेगा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू दे रखी है 0.1, ओके, साफ साफ दिया हुआ है। तो यहाँ मेरे पास कितना निकल करके आएगा, अगर मैं ई की पावर 5 एफ एक्स लिखता हूँ तो आप कहोगे सर एफ ऑफ एक्स प्लस 5 गुणा एच की वैल्यू 0.1, यही तो निकलेगा, आपके सामने है क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू 0.1 दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वही किया, ई की पावर 5 एक्स प्लस 5 गुणा 0.1 माइनस के 5 ई की पावर 4 एफ एक्स, ई की पावर 4 एफ ऑफ एक्स। आप क्या कहोगे सर, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 गुणा 0.1, एच की वैल्यू 0.1 दी हुई है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। आ चुका 10, 3 प्लस 3 गुणा एक्स प्लस 3 गुणा 0.1 निकल गया, माइनस के 10 निकल गया, एक्स प्लस 2 गुणा 0.1 क्योंकि ई स्क्वायर है प्लस 5 एक्स प्लस ई की वैल्यू 1 है, 0.5 निकल गया, माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। देखो आप, अगर कोई डाउट है तो फिर बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, तिबारा बता दूंगा, कोई डाउट नहीं, ओके। ये देखो बेटा, यहाँ से देखो आप, कितना निकला भाई, ये लाइन तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी, मेरे को लगता है कि कोई डाउट होगा, डाउट अगर है तो पूछो आप। आगे चलते हैं। ये लाइन थी भाई मेरी जो निकल करके आई है,
ये वाली लाइन मैं भी निकाल चुका था, आपको बता भी चुका कैसे है। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ पुटिंग x इक्वल टू 2 किया एंड x इक्वल टू 2.1 किया आपने, क्यों किया? क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? x इक्वल टू 2 से स्टार्ट है ना, अगले वाली वैल्यू कितनी है? 2.1 है ना। चलो मैं वही कहने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले पुट करूँगा x इक्वल टू 2 और अगले वाली वैल्यू पुट करूँगा 2.1। ओके, जब x की वैल्यू 2 डाली, ये कितना निकला? 2, 5 गुणा 0.1 2.5 निकल गया, माइनस के 5, x की वैल्यू 2 डाली 2.4 निकल गया, आपके सामने है, प्लस के 10, x की वैल्यू कितने डाल रखी है? 2, 2 प्लस 0.3 2.3 निकल गया, माइनस के 10, x की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 गुणा 0.1 कितना निकल गया? 2 प्लस 0.2 यानी 2.2 निकल गया। क्लियर? x की वैल्यू 2 डाली 2.1 निकल गया, x की वैल्यू 2 डालती ये निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 2.1 डालनी है, x की वैल्यू 2.1 यहाँ पुट करो, f ऑफ x की वैल्यू 2.1, f ऑफ ये निकला 2.1 प्लस 0.5 कितना निकल गया? f ऑफ 2.6 आपके सामने है, f ऑफ 2.6 माइनस के 5, ये उसी तरीके से x की वैल्यू भाई 2.1 प्लस के 0.4 कितना निकल गया? 2.5 नहीं निकलेगा क्या? 2.5 निकल गया, ये 10 एज इट इज, x की वैल्यू 2.1 प्लस के 0.3 2.4 नहीं हुई क्या? माइनस के 10, x की वैल्यू 2.1 प्लस के, देखो आप 2.1 प्लस के कितना है भाई? 0.2 कितना निकल गया? 2.3 नहीं आ रहा क्या? 2.3 आ चुका। अगले वाली वैल्यू प्लस के 5, 2.2 निकला, माइनस के 2.1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये आपका होमवर्क है, मैंने जानबूझ करके डाला है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 27-28 मिनट का वीडियो पहुंच चुका। देखो बेटा, अब टेबल के अंदर से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने दोनों वैल्यू डाली थी, इसकी वैल्यू भी डाली थी, इसकी 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 भी डाली थी, दो वैल्यू आपको नहीं दी हुई, आपके पास दो इक्वेशन निकल करके आएंगी, आप दोनों को सॉल्व करोगे पुरानी विधि से, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया है। करने के बाद आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, एक ही वैल्यू निकल करके आएगी, एक ही आएगी और यही आपका आंसर होगा। बच्चों वाली बात है, ओके। मेरे ख्याल से मेरे को इससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर आप ये वाली वैल्यू डालोगे, पहले की तरह ये वाली वैल्यूज़ डालोगे, हल करोगे। दूसरी इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ डालोगे, आप हल करोगे। हल करने के बाद आपके पास दो इक्वेशन निकल करके आएंगी, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हल करोगे। हल करने के बाद दोनों रिजल्ट आपके क्लियर आ जाएंगे। आप भी जानते हो कि जब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होते हैं, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, अर्थात एक ही सॉल्यूशन निकलता है। ओके, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल हेल्प यू ऑलवेज। बाय।